हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी गौतम यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यूज की पार्ट 2 की वीडियो को कवर करेंगे। इसमें आपका 51 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में है। 52 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पर आधारित है। तो अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक के कितने सिंह दिखाई देते हैं। तो 3 सिंह दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सिक्किम की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 रंग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें आपका सबसे ऊपर वाला रंग हो जाएगा दोस्तों केसरिया, और बीच में आपका हो जाएगा सफेद, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा हरा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो कुल 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त भारत का राष्ट्रीय दिवस है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस कारण आपका ये राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। 60 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें ये आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान में लागू हुआ था, इसलिए यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और जिसमें आपके दोस्तों सीपीयू का फुल नेम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको फुल फॉर्म लिख लेना है दोस्तों। ये पूछता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसमें आपका क्वेश्चन बन जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी को बाइट्स में मापा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता आपके चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप जानकारी के बता दें चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में कंप्यूटर के एनालिसिस इंजन का विचार दिया था। नेक्स्ट वाला प्रश्न है आपका, विंडोज किस कंपनी का उत्पाद है। तो विंडोज आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 65 वाला प्रश्न हो जाएगा, गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के बता दें गूगल की जो स्थापना की थी उस 2 वैज्ञानिक ने की थी। 2 वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा लैरी पेज, और दूसरे वाले वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा सरगेई ब्रिन। ये दोस्तों आपको याद रखना है, अगर पूछ लेता है गूगल की स्थापना करने वाले वैज्ञानिकों का नाम, तो उसमें हो जाएगा आपका लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लीवर, जिसको कि आप लोग यकृत के रूप में भी जानते हो, जो आपका लीवर हो जाएगा, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसी में आपका पित्त रस भी बनता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेपस सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें जो आपकी स्टेपस हड्डी है वो आपके कान में स्थित होती है, और यह ध्वनि तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट वाला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती हैं। रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न जाएगा आपका, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? तो अग्न्याशय इंसुलिन बनाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपकी जानकारी के बता दें, जो किसी व्यक्ति को ब्लड शुगर हो जाता है उसको इंसुलिन ही नियंत्रित करता है। अगर आपके इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो आपके ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो अधिक हो जाती है। और जैसे ही आपके शरीर में इंसुलिन का बराबर रहती है, आपका ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी में कौन सा विटामिन कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्य विटामिन कहा जाता है विटामिन डी में, जो कि आपका विटामिन डी सूर्य विटामिन का कहने का मतलब ये हो जाएगा कि विटामिन डी सूर्य की रोशनी के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होती है। डॉक्टर ऑफ द नेशन किसे कहा जाता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को डॉक्टर ऑफ द नेशन कहा जाता है। और दोस्तों महात्मा गांधी जी को ही राष्ट्रपिता भी कहा गया है, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपिता भारत के कौन है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपका 4 दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध में नौसेना की सफलता के बाद यह दिवस भारतीय नौसेना के रूप में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 75 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोखरण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों आपको बता दें, आपके जो बृहस्पति का व्यास हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1,43,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 80 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और ये आपकी खोज हो जाएगा 1930 में की थी। और इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 81 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है? तो अक्षरधाम मंदिर परिसर सबसे बड़ा मंदिर परिषद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संगीत की जननी किसे कहा जाता है? तो संगीत की जननी को आपके सरस्वती को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और आपके हिंदी जो भाषा है वो आपका भारत में 44% बोली जाती है, जिस कारण यह भारतीय हिंदी भाषा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बन जाती है।
भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कई देशों से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जैसे कि आपका ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और आयरलैंड, कनाडा आदि के कोई न कोई भारत के संविधान के पार्ट उसमें से लिए गए हैं, जिसको भारतीय संविधान के संविधानियों ने उसे संशोधित कर अपने संविधान के रूप में लिखा है, जिस कारण यह भारतीय का संविधान का देश कई देशों से प्रेरित होकर बना है। आपका 90 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में आपके 2025 को हम रिकॉर्ड बता रहे हैं, जिसमें आपका भारत के अभी कुल 28 राज्य हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और दोस्तों आपके जो इसका मेन डेट है वो आपको बता दें, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसका जो मुख्य डेट है वो आपका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 में प्रश्न हो जाएगा, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। और ये आपके गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसमें आपका इसका टाइम हो जाएगा 12 मार्च 1930 में साबरमती से दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने नमक यात्रा की शुरुआत की थी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। इसी कारण संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा लोक उत्सव कौन सा है? तो इसका उत्तर रहेगा कुंभ मेला। ऑप्शन ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और दोस्तों आपको बता दें, आपके जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि उनका जन्म आपका 12 जनवरी को हुआ था। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों आपके जो बाल दिवस का है वो आपके पंडित नेहरू जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम बाल दिवस के रूप में कहते हैं। आपका लास्ट और 100 नंबर प्रश्न जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह है आपकी जयंती मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसमें से उनका जन्म दिवस 11 नवंबर को था। तो दोस्तों जीके जीएस की इंपॉर्टेंट 250 एमसीक्यू देखने के लिए पार्ट 3 वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।